माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जो हमारा क्लोरोफिल है वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। विटामिन B12 वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब हम देखेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया वहाँ पर लीचिंग में और डिस्प्लेसमेंट मेथड में वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया, वहाँ पर भी कुछ का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते थे। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, और जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील कर रही है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ, उस ब्रांच को हम केमिस्ट्री में कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। पहले कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वो सब्सटेंस होता है जिसमें एलिमेंट्स किसी खास रेशो में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाटर है, ये है कंपाउंड। अमोनियम सल्फेट है कंपाउंड। यहाँ पर अमोनिया है कंपाउंड। फेरोसाइनाइड है कंपाउंड। पोटेशियम साइनाइड है कंपाउंड। कॉपर सल्फेट है कंपाउंड। ये कंपाउंड बने हैं जब एलिमेंट्स या एटम्स किसी खास रेशो में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये बिल्कुल अलग थलग होती हैं उन एलिमेंट्स से जिनसे ये बने हैं। अब एक और क्लास है कंपाउंड्स का। जब कंपाउंड्स आपस में मिल जाएंगे, जब दो कंपाउंड्स या तीन कंपाउंड्स आपस में मिल जाएंगे, वो एक नया कंपाउंड बनाएंगे। उस कंपाउंड को हम केमिस्ट्री में कहते हैं एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, उस कंपाउंड को हम कहते हैं एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो कंपाउंड्स आपस में बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर ने एक कंपाउंड यहाँ पर जो मैंने बनाया है जिसका नाम मैंने लिखा है कार्नलाइट। इसी तरह फेरस सल्फेट एक अलग कंपाउंड है, अमोनियम सल्फेट एक अलग कंपाउंड है। वो आपस में मिल गए हैं और इनके साथ वाटर भी है, तो उन्होंने बनाया है यहाँ पर एक नया कंपाउंड जिसका नाम है मोहर साल्ट। ये मोहर साल्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल फ्रेडरिच मोहर, जिसने बहुत सा काम किया इन द टाइट्रेशन मेथोडोलॉजी में। चूँकि हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं टाइट्रेशंस में, तो टाइट्रेशन मेथोडोलॉजी में इसमें बहुत काम इसने किया, इस मोहर ने, कार्ल मोहर ने, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मोहर साल्ट। इसी तरह यहाँ पर कॉपर सल्फेट और अमोनिया, ये भी दो कंपाउंड्स हैं। ये भी आपस में मिल गए और उन्होंने एक नया कंपाउंड यहाँ पर बनाया है। मैंने इसका नाम अभी नहीं लिखा है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों नहीं लिखा है। इसी तरह पोटेशियम साइनाइड और फेरोसाइनाइड ने भी आपस में एक नया कंपाउंड बनाया है, ये कंपाउंड बनाया है। ये जो सारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो चार कंपाउंड्स हैं, इन चारों कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड एडिशन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। सो व्हाट आर एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं, और इन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ये जो कंपाउंड्स है इनमें एक खास बात यह है कि इनका एक अलग सा अपना क्रिस्टल लैटिस होता है, इनका अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है। इन ये कार्नलाइट, ये मोहर साल्ट, ये सभी जितने भी मैंने बनाए हैं, इन सभी का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो अलग थलग होता है उन कंपाउंड से जिन कंपाउंड से ये बने हैं। इनका नाम है एडिशन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब ये जो एडिशन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं जो मैंने बोर्ड पर ड्रा किए हैं, ये जो पहले दो हैं, फर्स्ट टू, इन दो का बिहेवियर अलग है, और जो मैंने नेक्स्ट टू बनाए हैं उनका बिहेवियर अलग है। बिहेवियर का मतलब क्या है? अगर हम इस कार्नलाइट की बात करेंगे या इस मोहर साल्ट की बात करेंगे, अगर हम मोहर साल्ट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका सॉलिड स्ट्रक्चर देखेंगे,
तो ये बिल्कुल अलग थलग होता है फेरस सल्फेट से भी और अमोनियम सल्फेट से भी। लेकिन जब हम इस मोहर साल्ट को डिजॉल्व करेंगे वाटर में या मेल्ट करेंगे, इसको हम मोल्टन स्टेट में लेंगे, तो इस फेरस सल्फेट को क्या हो जाता है, ये मोहर साल्ट को क्या हो जाता है, ये वापस वही आयन्स देता है जो आयन्स ये इंडिविजुअल कंपाउंड्स हमें देते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड क्या मैं कह रहा हूं। अगर मैं फेरस सल्फेट को लाऊंगा और देखूंगा कि फेरस सल्फेट को मैं वाटर में डिजॉल्व करूंगा, ये मुझे देगा, ये फेरस सल्फेट ये मुझे देगा Fe2 प्लस SO4 माइनस आयन्स, ये दो आयन मुझे देगा। अगर इसी तरह मैं अमोनियम सल्फेट को डिजॉल्व करूंगा तो ये मुझे देगा अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। और अगर अब मैं इस मोहर साल्ट को ले लूंगा और इसको भी डिजॉल्व करूंगा पानी में, ये भी मुझे वापस देगा फेरस आयन्स, सल्फेट आयन्स, अमोनियम आयन्स। तो क्या हुआ कि ये जो मोहर साल्ट है उसने वही आयन्स दिए जो इन इंडिविजुअल साल्ट्स ने अलग अलग दिए थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। इसमें इस मोहर साल्ट ने वही आयन दिए जो आयन इंडिविजुअली अलग से इस फेरस सल्फेट ने दिए थे और अमोनियम सल्फेट ने दिए थे। तो इस टाइप ऑफ कंपाउंड, जो इस किस्म का एडिशन कंपाउंड होगा, जो जिसका क्रिस्टल लैटिस अलग होगा जिनसे वो बना है, इसका क्रिस्टल लैटिस अलग है जिनसे ये बना है, ये अलग है। लेकिन जब हम इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं या मेल्ट करेंगे तो ये वापस वही आयन्स देता है जिन आयन से ये, जिन कंपाउंड से ये बना है। इस किस्म के एडिशन कंपाउंड को हम केमिस्ट्री में नाम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डबल साल्ट, और इसका दूसरा नाम भी है लैटिस कंपाउंड। तो लैटिस कंपाउंड क्या हुआ, डबल साल्ट क्या हुआ, ये एक एडिशन कंपाउंड होता है। मैंने पहले फिर कहा आपको कि ये चारों जो हैं, ये चारों हैं एडिशन कंपाउंड्स, ये चारों हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, लेकिन इनमें से इन दो का बिहेवियर अलग है, इन दो का बिहेवियर अलग है। अब मैं आपको समझाऊंगा बिहेवियर में क्या होता है। बिहेवियर का मतलब है जब हम इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे, जब हम इसको साल्ट फॉर्म में देखते हैं, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बिल्कुल अलग थलग है मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड से। मोहर साल्ट का जो इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो बिल्कुल अलग थलग हैं अमोनियम सल्फेट से और फेरस सल्फेट से। लेकिन जब हम इस मोहर साल्ट को पानी में डिजॉल्व करते हैं, ये नए आयन्स नहीं देता है, बल्कि वही आयन्स देता है जो हमें ये फेरस सल्फेट अलग से देगा और ये अमोनियम सल्फेट अलग से देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि ये जो फेरस सल्फेट है ये हमें देता है Fe2 प्लस और सल्फेट आयन्स देता है। इसी तरह अगर हम अमोनियम सल्फेट को अलग से लेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो ये हमें देगा अमोनियम आयन्स और सल्फेट आयन्स। और इसी तरह जब मैं मोहर साल्ट को डिजॉल्व करूंगा तो ये मुझे वापस देगा दिस फेरस आयन्स, सल्फेट आयन्स एंड अमोनियम आयन्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मोहर साल्ट है ये स्टेबल है, ये एग्जिस्ट करता है, इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, ये अलग है। लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जो ही हम इसके क्रिस्टलेट्स को ब्रेक करते हैं, हम इसको डिजॉल्व करते हैं, पानी में करते हैं या मेल्ट करते हैं, ये क्रिस्टलेटिस इसका फिर ब्रेक हो जाता है, तो ये वही आयन्स देता है जिन आयन से उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बने होते हैं। इस किस्म के सबस्टेंस को, इस किस्म के एडिशन कंपाउंड को हम कहते हैं डबल साल्ट और लैटिस कंपाउंड। क्यों लैटिस कंपाउंड? क्योंकि ये कंपाउंड है लेकिन सिर्फ लैटिस फॉर्म में, क्रिस्टल लैटिस में। जो ही हम लैटिस को डिस्टर्ब करते हैं ये अब नया कंपाउंड नहीं रहता है। अब ये दो समझिए, इन दो की अब मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। इन दो को मैंने नाम भी नहीं लिखा है क्योंकि ये हमें अलग से पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहां पर ये जो कॉपर सल्फेट इंटू 4 टाइम्स अमोनिया मैंने लिखा है, 4 टाइम्स मैंने इसलिए डायरेक्ट लिखा है यहां पर 4 टाइम्स, ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मैं कॉपर सल्फेट ले लूंगा, ये गौर से सुनो, अच्छी तरह सुनो, अगर मैं कॉपर सल्फेट ले लूंगा और इस कॉपर सल्फेट को मैं डिजॉल्व करूंगा वाटर में, अगर मैं कॉपर सल्फेट को डिजॉल्व करूंगा पानी में, तो ये मुझे देगा Cu2 प्लस आयन्स, ये मुझे देगा Cu2 प्लस आयन्स और सल्फेट आयन्स SO4 माइनस आयन्स। और अमोनिया तो अलग है, अमोनिया भी है, इसकी डिसोसिएशन नहीं होती है।
तो जब हम ये बनाते हैं कॉपर सल्फेट और अमोनिया को मिलाने से, जब हम ये नया कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड बनाते हैं, इस कंपाउंड का जो क्रिस्टल लैटिस है वो कॉपर सल्फेट से नहीं मिलता जुलता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड को हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में। जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये हमें कॉपर आयन्स अब नहीं देता है। अब इसमें कॉपर आयन्स मान लो गायब हो गए हैं। जब मैंने कॉपर सल्फेट और इंटू 4 टाइम्स अमोनिया को पानी में डिजॉल्व किया, अब उसने मुझे कॉपर आयन्स नहीं दिए। इसका ये मतलब है कि ये जो कॉपर सल्फेट इंटू 4 टाइम्स अमोनिया है, ये जो नया कंपाउंड है, ये नया दो तरीकों से, क्योंकि इसका क्रिस्टल लैटिस भी नया है और जब मैंने इसको पानी में डिजॉल्व किया उसने मुझे नए आयन्स दिए हैं। वो बाद में देखेंगे कौन कौन आयन देगा ये। तो ये कॉपर आयन्स अब मुझे नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा कंपाउंड है, ये जो एडिशन कंपाउंड है जो इन दो कंपाउंडों ने बनाया है, ये जो एडिशन कंपाउंड है ये वो आयन्स नहीं देता है जो आयन्स इसके इंडिविजुअल कंपाउंड्स देते थे। इसका इंडिविजुअल कंपाउंड था कॉपर सल्फेट, वो देगा कॉपर आयन, लेकिन ये नहीं देता है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल यहाँ पर है पोटेशियम साइनाइड। अगर पोटेशियम साइनाइड में हम देखेंगे, पोटेशियम साइनाइड को हम डिजॉल्व करेंगे पानी में तो ये हमें देगा K प्लस आयन्स एंड साइनाइड आयन्स। ये हमें देगा K प्लस एंड Cn माइनस। इसी तरह ये भी देगा हमें Fe2 प्लस और Cn माइनस। ये फेरस आयन्स हमें देगा और साइनाइड आयन्स देगा। ये हमें पोटेशियम आयन्स देगा और साइनाइड आयन्स देगा, अलग अलग। लेकिन जब हम ये कंपाउंड बनाते हैं, इस कंपाउंड को जब हम देखते हैं, इस कंपाउंड को जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये हमें अब Fe2 प्लस आयन्स नहीं देता है। अब हमें ये Fe2 प्लस आयन्स नहीं देता है और न हमें ये साइनाइड आयन्स देता है। ये कंपाउंड न हमें अब फेरस आयन्स देता है, न हमें अब ये साइनाइड आयन्स देता है। तो इसका ये मतलब है कि फेरस आयन्स और साइनाइड आयन्स जो हैं वो कहीं गायब हो गए अंदर से। वो बाद में देखेंगे कि इनको क्या हुआ है। तो ये दो जो हैं इनका बिहेवियर अलग है, इन दो का बिहेवियर अलग है। ये दो स्टेबल हैं, एग्जिस्ट करते हैं ओनली इन द सॉलिड स्टेट और इन द क्रिस्टल लैटिस। लेकिन जो ही हम इनको डिस्टर्ब करते हैं, इनका क्रिस्टल लैटिस डिस्टर्ब हम इनको करते हैं, तो ये वही आयन्स देते हैं जिन आयन से ये बने हैं। लेकिन ये जो दो हैं ये इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी अलग है और जब हम इनको पानी में डिजॉल्व करते हैं ये वो आयन्स नहीं देते हैं जिनसे ये बना है। ये अलग किस्म के आयन्स फर्निश करते हैं। इन दो को हम केमिस्ट्री में कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इनका दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्सेस भी। सो अब हम डिफरेंस करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड अ डबल सॉल्ट। दोनों जो है, पहले हम बताएंगे व्हाट इज एन एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो बन जाता है जब हम दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स आपस में मिलाएंगे, उनसे जो रिजल्टिंग कंपाउंड नया कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड सिर्फ स्टेबल हो, एग्जिस्ट करता हो खाली सॉलिड स्टेट में और डिजॉल्व करने पर वो वापस जाता है उन्हीं आयन्स में जिन आयन से वो बना है या जिन आयन से उनके वो कंपाउंड्स बने हैं, तो इसको हम कहते हैं फिर डबल साल्ट और लैटिस कंपाउंड। लेकिन अगर जो नया कंपाउंड उन्होंने बनाया है, एडिशन कंपाउंड जो बनाया है, अगर इसका क्रिस्टल लैटिस भी अलग हो, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी अलग हो, सॉलिड स्टेट भी इसकी अलग हो, और जब ये आयन्स भी अलग से देगा, नए आयन्स देगा, या ये वो आयन्स नहीं देगा जिन आयन से या जिन कंपाउंड से बना है, उन कंपाउंड्स के आयन्स ये नहीं देगा, इस कंपाउंड को हम कहते हैं इस ऐसे किस्म के कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? कैन वी से दैट coordination compounds are those addition compounds which are stable both in the solid state, जो solid state में भी stable होते हैं, और जो solution में नए आयन्स देते हैं वो आयन्स नहीं देते हैं जिन आयन से वो बने होते हैं। It means they retain, हम इसको सिंपल में कहेंगे, coordination compounds are those addition compounds which retain their identity
both in the solid state as well as in the solution. चाहे सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो इस सॉल्यूशन फॉर्म में हो, दोनों फॉर्म्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अपनी एक अलग पहचान दिखाते हैं, जबकि डबल साल्ट्स जो होते हैं वो अलग पहचान दिखाते हैं जब वो किस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। और जो ही इनका क्रिस्टल लैटिस डिस्टर्ब होता है डिसॉल्व करने से, तो वो वापस उन्हीं आयन्स में जाते हैं जिन आयन्स से उनके कंपाउंड्स बने होते हैं। तो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन coordination compounds and double salts. Both are addition compounds. So what are addition compounds? Addition compounds are those compounds are जिसका दूसरा नाम है molecular compounds which are formed by the combination of more than one compound. एक से ज्यादा जब कंपाउंड्स आपस में मिलेंगे जो नए कंपाउंड्स बनेंगे वो एडिशन कंपाउंड। ये चारों है एडिशन कंपाउंड। इन चारों में से दो का बिहेवियर अलग मैंने दिखाया, दो का अलग दिखाया। इन दो का बिहेवियर अलग कैसे है कि इनका जो लैटिस है वो स्टेबल है, लेकिन जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं ये वही आयन्स देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर मैं फेरस सल्फेट को डिसॉल्व करूंगा ये फेरस आयन्स देगा और इसी के साथ ये सल्फेट आयन भी देगा। अगर मैं अमोनियम सल्फेट को अलग से डिसॉल्व करूंगा किसी बीकर में तो ये अमोनियम आयन्स अलग देगा, सल्फेट आयन्स अलग देगा। लेकिन अगर मैं मोहर साल्ट को डिसॉल्व करूंगा ये भी फेरस आयन्स देगा, सल्फेट आयन्स देगा, अमोनियम आयन्स देगा। लेकिन जब मैं इस कंपाउंड को या इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूंगा ये पोटेशियम आयन्स तो देगा लेकिन नए फेरस आयन्स देगा, नए साइनाइड आयन्स देगा। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि पोटेशियम आयन क्यों देगा। ये न देगा फेरस आयन और न देगा साइनाइड आयन, बल्कि एक नया आयन देगा जिसका नाम हम बाद में पढ़ेंगे, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स आयन। तो ऐसे किस्म इस किस्म के एडिशन कंपाउंड्स को हम केमिस्ट्री में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन अ सिंपल वे are those addition compounds which retain their identity both in the solid state as well as in the solution. Next, inshallah, we will discuss in the next lecture. Thank you very much.